हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर रविशंकर कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सीरियस मेडिकल कंडीशन के बारे में जिसे गैंग्रीन कहा जाता है। गैंग्रीन यानी कि डेथ ऑफ बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यूज़ का डेथ होना गैंग्रीन कहलाता है। ये बॉडी टिश्यूज़ डेथ क्यों हो रहे हैं, उसका क्या कारण है और ये कितने प्रकार का हो सकता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गैंग्रीन ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से होने वाला कंडीशन है। गैंग्रीन में अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में, बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में अगर ब्लड की सप्लाई कम हो रही है या फिर ह्यूमन बॉडी में किसी तरीके का इन्फेक्शन है, तो ये दोनों ही चीज़ें गैंग्रीन कंडीशन कॉज कर सकती हैं। गैंग्रीन का अगर ट्रीटमेंट हम सही समय पर स्टार्ट नहीं करते हैं तो उस पर्टिकुलर रीजन को सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है और उसके बाद भी चांसेस हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन ज़्यादा सरवाइव ना कर पाए। एम्पुटेशन और सर्जरी या फिर डेथ, ये दोनों ही चीज़ें गैंग्रीन में हो सकती हैं। आगे हम बात करते हैं गैंग्रीन के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज जो गैंग्रीन का होता है वो है पुअर ब्लड सर्कुलेशन। अगर पर्सन की बॉडी में ब्लड सप्लाई उसके हर एक टिश्यू तक प्रॉपर नहीं पहुंच रही है तो वो गैंग्रीन से सफ़र कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ डिसीज़ेस के नाम, जैसे कि डायबिटीज़। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, उसके वुंड्स, घाव जल्दी नहीं भर रहे हैं, अगर उसके ट्रीटमेंट में टाइम लग रहा है तो वहाँ उस पर्टिकुलर ओपन वुंड एरिया में गैंग्रीन कॉज हो सकती है। सेकेंड, पेरिफेरल आर्टरी डिसीजेस या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस। ये कंडीशंस वो हैं जब ह्यूमन बॉडी में ब्लड सप्लाई पर्टिकुलर ऑर्गन तक आसानी से नहीं होती है। अगर हम बात करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की, तो एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि प्लेक का फॉर्मेशन। अगर प्लेक फॉर्मेशन हो रहा है तो ये प्लेक हमारे ब्लड के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, यानी कि उस पर्टिकुलर रीजन में ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती। किसी पर्टिकुलर पर्सन को किसी टाइप का इन्फेक्शन है, किसी तरीके की कोई इंजरी है जिसकी वजह से उस पर्सन की ब्लड वेसल्स डैमेज हो गई हैं, तो वहाँ गैंग्रीन कॉज हो सकता है। गैंग्रीन के सिम्टम्स, गैंग्रीन में हमें सबसे पहले जो सबसे बेसिक सिम्टम देखने के लिए मिलता है वो है स्किन का डिस्कलरेशन। स्किन डिस्कलरेशन गैंग्रीन के कंडीशन में पर्टिकुलर पेशेंट के उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर गैंग्रीन कॉज हुआ है वहाँ पर ब्लैक, ब्लू ये कलर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। सेकेंडरी, अगर किसी पर्सन को स्पेसिफिक टाइप ऑफ गैंग्रीन, जिसे कहा जाता है गैस गैंग्रीन है, तो उस रीज़न से फाउल स्मेल आपको देखने के लिए मिलेगी। पर्टिकुलर रीजन में पेन और नमनेस होना, उस एरिया में जहां गैंग्रीन कॉज हुआ है उस एक्सट्रीमिटीज़ के पास स्वेलिंग होना या पर्टिकुलर पर्सन का ब्लड प्रेशर लो होना, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स गैंग्रीन के हो सकते हैं। आगे हम बात करें टाइप ऑफ गैंग्रीन। गैंग्रीन 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट, ड्राई गैंग्रीन, सेकेंड, वेट गैंग्रीन और थर्ड, गैस गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन यानी कि पर्टिकुलर रीजन जहाँ पर गैंग्रीन कॉज हुआ है और उसका कारण हो सकता है उस पर्टिकुलर रीजन में लंबे समय से ब्लड की सप्लाई, ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से ना होना। इस पर्टिकुलर रीजन में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं, इसे ड्राई गैंग्रीन कहा जाता है। ड्राई गैंग्रीन में जिस लोकेशन पर, जिस एरिया पर गैंग्रीन कॉज हुआ है वहाँ पर डीमार्केशन करना बहुत इजी है। जो भी रीजन इस गैंग्रीन से सफ़र कर रहा होता है, जितना भी एरिया में गैंग्रीन कॉज हुआ होता है, हम उसे आसानी से मार्क आउट कर सकते हैं। सेकेंड वन, वेट गैंग्रीन। वेट यानी कि गीला। गैंग्रीन जिस रीजन में हुआ है, अगर किसी रीज़न पे मान लीजिए
कि लेक ऑफ ब्लड फ्लो है, वहाँ पर ब्लड की फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, वो एरिया डैमेज हो रहा है, डेड हो रहा है, और अगर वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उस तरीके के गैंग्रीन को कहा जाएगा वेट गैंग्रीन। वेट गैंग्रीन में डीमार्केशन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, हम मार्क आउट नहीं कर सकते कि कितना एरिया सीधे सीधे गैंग्रीन पार्ट में है, क्योंकि इसके आसपास के एरिया में इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिलता है, तो हमें वहाँ पर प्रॉपर एरिया फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट होता है। थर्ड वन इज गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन क्लॉस्ट्रीडियम नाम के बैक्टीरिया की प्रेजेंस से होता है। क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जिस गैंग्रीन रीजन पे प्रेजेंट होता है, बॉडी के जिस पार्ट में गैंग्रीन हुआ है वहाँ पर अगर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो हमें उस स्किन रीजन में गैस बबल देखने के लिए मिलते हैं और उसके पास से, उस एरिया से फाउल स्मेल आती है। ये तीनों ही टाइप गैंग्रीन के हैं। अगर किसी पेशेंट को पेरिफेरल वस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, किसी पेशेंट के लिए, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो कि डायबिटीज़ से या फिर हार्ट रिलेटेड बीमारी से सफ़र कर रहा है और अगर उसमें इनमें से किसी भी प्रकार के साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं तो उसे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और साथ में समय रहते अगर हम इस चीज़ से ट्रीटमेंट लेते हैं, इस चीज़ का इलाज कराते हैं, तो हमें उस पर्टिकुलर ऑर्गन को, उस पर्टिकुलर रीजन को सर्जिकली रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।